चलिए बेटा, सो दिस इज़ योर पार्ट 2 वीडियो फॉर डे 12, दैट इज़ योर कार्टेशियन सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड योर स्ट्रेट लाइन्स। क्वेश्चन है बच्चे y इक्वल्स टू एक्स। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, दिस इज 2023 पेपर 1, मतलब जो आपका मार्च में पेपर होता है ये उसमें से है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ गया क्वेश्चन। क्या है बेटा कि आपके पास y इक्वल्स टू लाइन y इक्वल्स टू एक्स, एक लाइन है। पहले हम एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम हो गया आपके पास। ठीक है, लाइन है y इक्वल्स टू एक्स एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चे x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। आर इज़ योर रेडियस और ए और बी जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं बच्चे? x माइनस एच होल स्क्वेयर होता है, सॉरी बी वाई माइनस के। h और k क्या होते हैं बच्चे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, दैट मीन्स आप इसको y माइनस 0 लिख सकते हो। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चे a0 और ये किसके इक्वल है? ए स्क्वेयर के। दिस इज़ योर सेंटर एंड रेडियस जो है बच्चे, तो सेंटर आपका मतलब पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है। तो सर्कल इस तरह से पास होगा। ठीक है, तो सेंटर आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा बेटा ये ए होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस भी तो ए है, तो ये हाइट भी ए होगी। अगर ये हाइट भी ए है बच्चे तो एक्स एक्सिस से भी ए है, वाई एक्सिस से भी ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए। लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। वाई इक्वल्स टू एक्स का क्या मतलब है कि अगर x और y पॉइंट है तो पॉइंट होगा एक्स एक्स, जो x होगा वही y होगा। तो आपके पास ये जो पॉइंट है दिस इज योर ओरिजिन। तो लाइन जो है बच्चे ये लाइन ए से भी पास करेगा और 0 0 से भी पास करेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? माइनर सेगमेंट क्या होता है बच्चे? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। माइनर सेगमेंट ये आ गया आपके पास। माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट होगा? हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल पहले फाइंड आउट करेंगे। पूरे एरिया में से अगर आप देखेंगे तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपके पास पोर्शन है ये 1/4 पार्ट है ऑफ सर्कल, तो हमने 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कर लिया। इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे बेटा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये दिस इज AOP, तो इसमें से माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है? माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा? ये आपके पास बेस है और ये आपके पास हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट भी ए है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 1/4 पाई ए स्क्वेयर माइनस 1/2 ए स्क्वेयर। ऐसा ही है बेटा, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लें 4, तो दिस इज़ पाई ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर, पाई ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर। तो ठीक है, यहाँ से कर लीजिए पाई माइनस 2 ए स्क्वेयर अपॉन 4। ऑप्शन बन गया पाई माइनस 2 ए स्क्वेयर अपॉन 4। आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, ये पूरे सर्कल का एरिया निकाला। अब इस सर्कल में ये जो ट्राइंगल है, ये जो पोर्शन है ये 1/4 है,
तो हमने सर्कल के एरिया का 1/4 कर लिया। अब इस 1/4 एरिया में से हमने ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये माइनस कर दिया, तो यही सेक्टर बचा आपके पास बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द लाइन्स। लाइन्स क्या हैं बच्चे? k माइनस 3x प्लस 5 माइनस के स्क्वेयर वाई प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 पैरेलल टू द लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है फॉर विच द लाइन दिस लाइन इज पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 को आप लोग -1 इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो। तो पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होती है बच्चे? आपने किया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हो। तो पैरेलल अगर लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है बच्चे? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसे ही होता है। तो a1 कितना है यहाँ पर? आप यहाँ पे कर लीजिए k माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 5 माइनस के स्क्वेयर अपॉन वाई के साथ भी क्या हो रहा है 1। एक्स के कोऑर्डिनेट्स का रेशियो और वाई के कोऑर्डिनेट का रेशियो सेम होता है, तो दैट मीन्स आप लोग कर सकते हैं इसको। k माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस के स्क्वेयर है, तो के स्क्वेयर इधर आ जाएगा माइनस प्लस के सॉरी एंड प्लस के माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज के स्क्वेयर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, के स्क्वेयर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप लोग इसको 8 भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो k इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, नहीं बना, नहीं बन रहा। के स्क्वेयर माइनस के 5 माइनस के स्क्वेयर सॉरी। ओके चलिए ठीक है। क्या है बेटा? यहाँ पे है -5 माइनस के स्क्वेयर, यहाँ -5, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5 माइनस के स्क्वेयर अपॉन 1। वाई के कोऑर्डिनेट से आ गया। ठीक है, ये आ गया k माइनस 3 इक्वल्स टू के स्क्वेयर माइनस 5। अब देखते हैं क्या बनेगा। के स्क्वेयर माइनस के माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 अब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा के स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ के प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा के इंटू के माइनस 2 प्लस 1 इंटू के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो के प्लस 1 एंड के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास k इक्वल्स टू -1 एंड 2 आ जाएगा। तो k के दो वैल्यू आ गए -1 एंड 2, -1 एंड 2 ये आपके पास आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस की वजह से मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 कट्स द पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट ठीक। एक लाइन है बच्चे, जिस लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 कट्स द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स एट पॉइंट r। किस पॉइंट पे काट रहे हैं बच्चे? r पे। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पी आर इज़ टू क्यू आर का रेशो क्या होगा? तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है r इसको रेशो में डिवाइड कर रहा है k रेशो 1 में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या हो जाएंगे बच्चे? अब हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 भी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या होंगे? दिस इज योर x1 y1 एंड x2 y2। m रेशो n में भी कर सकते हैं आप लोग, या k रेशो 1 में भी कर सकते हैं। m x2, ये k x2 इज योर 5 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 एंड k y2 इज योर 7 प्लस 1 इंटू 1, यह -1 था।
x2 xy x1 -1 विच इज़ k + 1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 5k - 1 अपॉन k + 1 एंड 7k + 1 अपॉन k + 1। ठीक है, तो ये r के कोऑर्डिनेट आ गए। अब बच्चे r भी इसी लाइन पे प्रेजेंट है जिस लाइन का इक्वेशन है x + y = 4। दैट मीन्स यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दैट मीन्स आप लोग लिख सकते हैं 5k - 1 अपॉन k + 1 प्लस 7k + 1 अपॉन k + 1। ये भी किसके इक्वल होगा 4 के, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ r है बेटा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज़ योर k + 1, दिस इज़ 5k - 1 प्लस 7k + 1 = 4। दिस इज़ -1 and 1 कैंसल, 7 and 5 12k विच इज़ इक्वल टू 4k + 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 12k - 4k = 4। तो 8k किसके इक्वल आ गया बच्चे 4k, तो k के इसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 1/2k। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k, तो k रेशो 1 है, आपको इसी पॉइंट में फाइंड आउट करना है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो k रेशो 1 है, तो k/1 कर लीजिए। तो k रेशो 1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 1/2। तो रेशो मिल गया, पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बच्चे 1/2 में। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 unit and the angle which the normal make with the positive direction of x-axis is normal which the normal makes with the positive direction of x-axis is 15 degree। तो क्या है बच्चे, what is the sum of intercepts? लाइन आपके पास यहाँ पर है बेटा, और यहाँ से परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 4 यूनिट, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ओरिजिन से है 4 यूनिट है। एंड द एंगल विच नॉर्मल मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ 15 डिग्री। अब वही एंगल जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना है बच्चे 15 डिग्री का। तो नॉर्मल फॉर्म किसके इक्वल था, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। तो थीटा यहाँ पे 15 डिग्री है बच्चे, एंड p आपके पास 4 है। तो x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल्स टू 4 है बेटा। ठीक है, उसने कहा व्हाट इज़ द एंड एंगल में द पॉजिटिव डायरेक्शन, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है और वाई एक्सिस को। तो मतलब अगर x 0 होगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 1 बिकम्स y sin 15 डिग्री इक्वल्स टू 4। तो y कितना आ जाएगा बच्चे 4/sin 15 डिग्री। तो ये x 0 है, तो यहाँ पे यहाँ के कोऑर्डिनेट मिल गए। और अगर y 0 है तो ये क्या बन जाएगा x cos 15 डिग्री इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे cos x 4/cos 15 डिग्री 0। अब आपको बताना सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो आप इनका सम करेंगे बेटा। सम ऑफ कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चे, ये बनेगा आपके पास a प्लस बी। अगर आप इसको a 0 कर लेते हैं और इसको 0b कर लेते हैं, आपको a प्लस बी करना है इन कोऑर्डिनेट्स का सम। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 4/cos 15 डिग्री प्लस 4/sin 15 डिग्री। ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो पहले cos 15 एंड sin 15 चाहिए आपको। तो cos 15 किसके इक्वल है, cos 45 -30 कर लीजिए। cos a माइनस बी किसके इक्वल होगा, cos a cos b माइन प्लस sin a sin b, ऐसे ही है। तो cos 45 कितना 1/√2
कॉस 30 कितना है, स्क्वायर रूट 3/2। साइन 45 कितना है बच्चे, 1/√2। एंड साइन 30 कितना है बेटा, साइन 30 है आपके पास 1/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 1/2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 + 1। ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चा साइन 15। साइन 15 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, साइन 15 को भी आप लोग कर सकते हो साइन 45 - 30। तो ये कितना बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 इज़ 1/√2, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस कॉस 45 इज़ 1/√2 एंड साइन 30 इज़ 1/2। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे वैसे, 1 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा बच्चे 1 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2। तो आप इसको अगर ऐड ऑन कीजिए 4/समथिंग है, ओके, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 3 + 1/2 स्क्वायर रूट 2 है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 कर लीजिए। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4। और ये कितना आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 - 1। अब स्क्वायर रूट 2 को रैशनलाइज कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन दिस इज़ योर 4। ठीक है। तो 4 अपॉन स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2/4। तो ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 16 अपॉन स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप 16 कॉमन कर सकते हो। तो ये हमने cos 15 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया और sin 15 का यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो दिस इज योर 16 1/√6 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/16 कॉमन करेंगे तो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 16 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 6 माइनस 2। सो दिस इज योर 16 इंटू 2 स्क्वायर रूट 6/4 4 4 जो 16 विच इज़ इक्वल्स टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो आंसर आ गया बच्चे आपके पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चे आज के लिए इतना रखते हैं। ये कुछ PYQs है और देखिए सारे लेटेस्ट हैं, 2023 और ये भी 2023 का था। ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए बच्चा। कोई डाउट है तो बताइए, इसके बाद आपका असाइनमेंट का भी वीडियो आ जाएगा, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए बच्चे। थैंक यू फॉर द क्लास।